हेलो एवरीवन, आज है 10 जुलाई 2021। आज हुआ है एचपी टेट नॉन मेडिकल वालों का एग्ज़ाम। मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ केमिस्ट्री की आंसर की। इसके बाद आपको फिज़िक्स साइकोलॉजी की मिल जाएगी और उसके बाद आपको जीके की और फिज़िक्स की मिल जाएगी इसी चैनल पे। मेरे पास है सीरीज़ सी, और ये मत सोचिएगा सीरीज़ वेरी करे, क्वेश्चन सेम होते हैं, सीरीज़ बेशक वेरी कर सकते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मैंने 500 क्वेश्चंस करवाए थे इसी चैनल पे, तो देखिए उसमें से 500 क्वेश्चन में से ही सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए क्रोमियम इन K2Cr2O7। तो यहाँ पे आती है +6। अब देखिए, जो टिक लगे हैं उन पे आप ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं बोल रही हूँ वही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आयंस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम होते हैं। तो इसमें से ए एंड सी दोनों सही होगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे वो आती है ब्रोमीन। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है मोलैरिटी। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मोलैरिटी भी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट आता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ ए स्टिक स्ट्रेंथ। तो स्टिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर आता है BBr3, फिर Cl3, फिर BF3, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट। देखिए, ये भी मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही करवाया हुआ है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक एसिड आता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए हाईएस्ट कैटेनेशन कैपेसिटी। कैटेनेशन कैपेसिटी वो होती है कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी और कार्बन की सबसे ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज ड्यूरिंग ए हाइड्रोजनेशन ऑफ ए ऑयल। तो यहाँ पे होता है निकल। वैसे तो निकल, प्लेटियम, पैलेडियम तीनों लिखे होंगे कई जगह, पर निकल जो कॉमर्शियल यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट आता है विच द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द फॉलोइंग। कौन सा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो आता है फ्लोरीन, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है द मोस्ट मेलेबल मेटल इज। मोस्ट मेलेबल मेटल वो आती है सिल्वर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस ए आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन के लिए यूज़ किया जाता है सिल्वर आयोडाइड, एंड सिल्वर नाइट्रेट यूज़ किया जाता है आपकी पॉलिशिंग करने के लिए। ठीक है, ग्लास में यूज़ होता है। आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका ऑयल ऑफ विट्रोल। ऑयल ऑफ विट्रोल आता है H2SO4। नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप 16 इज कॉल्ड। क्या बोला जाएगा, उन्हें बोला जाता है ग्रुप 16 को कैलकोगन्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर डेरिवेटिव ऑफ। किसके पॉलीमर हैं, तो वो आता है आइसोप्रीन, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल इन शेप, दिस इज ड्यू टू। किसकी वजह से होती है, वो होती है सरफेस टेंशन। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन ए कोबाल्ट। तो ऑप्शन डी और करेक्ट, क्योंकि साइकोकोबाल्टमिन इसका फॉर्मूला होता है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, लोएस्ट आयोनाइजेशन थेरेपी आर फाउंड इन। किसकी होती है, लोएस्ट आयोनाइजेशन थेरेपी होती है जिसमें जल्दी ब्रेक हो सके, कितनी एनर्जी चाहिए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, वो होती है आयोनाइजेशन थेरेपी। तो सबसे कम होती है एल्कली मेटल की, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, एटम कार्बन 613, नाइट्रोजन 7, 14 मास नंबर है, कैन बी डिस्क्राइब एज, ये आते हैं आइसोटोन्स। तो देखिए, ये कंसेप्ट भी मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था। फिर विच वुड बी शेप ऑफ ए ClF3 मॉलिक्यूल विच हैज़ ए 3 सिंगल बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर। तो उसमें आता है शेप जो बनती है वो आती है T शेप। नेक्स्ट आता है गैस विच यूज टू भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में यूज़ होती है, तो वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, वट आर द फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो न्यूक्लियस ऑफ ए एटम में जो प्रेजेंट होता है वो आता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका आयोपिक नेम ऑफ। इसका आयोपिक नेम क्या है, तो फिर देखो करेक्ट, सेम ये मैंने करवाया हुआ है आपको, तो किसी का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 1,1 डाई मिथाइल प्रोपेन 2 ओन। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वो होते हैं जिसके जो, जैसे कि इसमें आ गया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। बाकी डिस्क्रिप्शन हमें डिटेल में हम इसको डिस्क्राइब बाद में करेंगे, अभी सिर्फ हम आंसर देख रहे हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए टेस्ट ऑफ ए एल्फेटिक प्राइमरी एमीन। तो वो आता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। जो डी आता है ये एल्फेटिक के लिए होता है।
अब सोडियम मैटर कैन बी स्टोर अंदर जो सोडियम मैटर है वो स्टोर होती है केरोसिन में, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होती है वाटर के साथ। नेक्स्ट आता है विच इज़ यूज्ड एज ए मॉडरेट इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, तो वो होता है हैवी वाटर जिसका फॉर्मूला है D2O। नेक्स्ट आता है परसेंटेज ऑफ ए फ्री स्पेस इन ए बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, तो वो आता है 32%, मतलब ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट आता है सॉल्वेबल प्रोसेस इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, देखो कि बहुत बार बताया मैंने ये क्वेश्चंस। सो आपका आता है सोडियम कार्बोनेट। फिर आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वीकेस्ट बेस, तो वीकेस्ट जो बेस आता है वो आता है लिथियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। नेक्स्ट आता है फायर एक्सटिंग्विशर वी यूज़, तो इसमें होता है यूज़ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, क्योंकि ये रिलीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो क्वेश्चन, अगर किसी ने मेरी वो 500 क्लास वाली सीरीज़ देखी होगी ना, तो अगर सिर्फ वही सीरीज़ देख के, तो इसमें से आपके मतलब 28-30 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, मतलब 25 से कम ठीक नहीं होने चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा ही ठीक होने चाहिए आपको। तो चलिए नेक्स्ट हम करेंगे आपकी साइकोलॉजी सेक्शन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।